गाइज एग्जाम्पल नंबर 31 को देखिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है और आप एकदम इसको उड़ा दोगे मेरे साथ साथ। कैसे सॉल्व करना है, आपसे कह रहा था एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 1/6। ये कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी है। इफ ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक बाय 65%, अगर सिंक का टेम्परेचर 65% से घट रहा है, द एफिशिएंसी बिकम्स 1/3। तो एफिशिएंसी जो है 1/3 हो गई। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखो, आपसे कह रहा है कि पहली कंडीशन में कि एफिशिएंसी 1/6 है, फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि एफिशिएंसी 1/3 है। लेकिन 1/3 तब है जब सिंक का टेम्परेचर 65% से घट रहा है। आपसे कह रहा है फाइंड द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर्स बिटवीन विच द साइकिल इज वर्किंग। बताओ T1 T2 कितने हैं भाई। T1 T2 पर साइकिल वर्क कर रही है तो आप ये बता दो। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया अब आपके लिए। लेट से T1 be the temperature of source and T2 be the temperature of sink। बात सही है। T2 जो है सिंक का टेम्परेचर है और T1 जो है ये सोर्स का टेम्परेचर है। तब देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पहली वाली एफिशिएंसी है वो होगा 1 माइनस ये हो जाएगा T2/T1। सोर्स का टेम्परेचर नीचे वाला और सिंक का टेम्परेचर ऊपर वाला। पहली वाली एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 - T2/T1। कॉमन सेंस की बात है, मेरे पास ये अगर कार्नोट इंजन है, ये मेरे लिए सिंक का काम करेगा और ये मेरे लिए सोर्स का काम करेगा। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है और यहाँ से मुझे वर्क आउटपुट मिलेगा। बात तो सही है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, शुरुआत में टेम्परेचर सोर्स का कितना था, T1 था। सिंक का टेम्परेचर शुरुआत में T2 था, तब एफिशिएंसी ये आ गई E1, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 1/6। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब दूसरी वाली कंडीशन में ये कह रहा है कि जो सिंक का टेम्परेचर है वो 65% से घटा दिया आपने। सिंक मतलब सराउंडिंग, जहाँ पर जैसे कि आपके पास इंजन होता ना, तो साइलेंसर को आपने ठंडा कर दिया, या फिर आप जो है साइलेंसर को एक ऐसी जगह पर ले गए जो बहुत ठंडा इलाका, टेम्परेचर घटा दिया सोर्स का, वो सिंक का। तो जब सिंक का टेम्परेचर 65% से घटा दिया तो एफिशिएंसी बढ़ गई, कितनी हो गई, 1/3 हो गई। तो आप कहोगे इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज reduced by 65 डिग्री, 65 डिग्री से, डिग्री सेंटीग्रेड से, तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 - 65, यही तो हो जाएगा। T2 - 65 यही हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तब मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो है E2, दैट इज 1 - T2/T1। इसकी वैल्यू आई है 1/3। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ओ सॉरी फॉर दैट, T2 - 65 ये अब नया सिंक का टेम्परेचर है ना, ये हो जाएगा 1/3। नया सिंक का टेम्परेचर तो ये होगा, सोर्स अभी भी T1 पे ही है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 एंड सेकंड को। तो अगर आप देखेंगे तो मैं एक तरह से इसको डिवाइड कर लूँ, डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लो। फ्रॉम इक्वेशन लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं। 1 - T2/T1 और यहाँ कर लेते हैं 1 - T2 - 65/T1। ये किसके बराबर है, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3। ज़रा इसको काटते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे तो पहले इसको 3 × 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। और ये हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लेंगे तो T1 - T2, T1 - T2 - 65 ये आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखो और नीचे से T1 को, चलो एलसीएम ले लो पहले। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ T1 - T2/T1, और ये आ जाएगा T1 - और T2 - 65 और नीचे T1 और इधर आ जाएगा 1/2। तो T1 से T1 कट गया, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ ना मैं आपको।
तो ऊपर से बचेगा T1 माइनस T2, यहाँ को लिख देता हूँ T1 माइनस T2, और नीचे से बचेगा T1 माइनस, अब देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस T2 और माइनस माइनस प्लस 65, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 के। ठीक है भाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 2T1 माइनस 2T2 बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2 प्लस 65। ठीक है भाई, एक काम कर लेते हैं, T1 को इधर को ले आते हैं, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो ये T1 बचेगा, माइनस T2 इधर को आएगा तो प्लस का T2 हो जाएगा, तो ये T2 बचेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 65। तो आपके पास T1 माइनस T2 ये 65 आ चुका है, इसको इक्वेशन 3 कह दो। किसी का टेम्परेचर आपको दे रखा, किसी का भी नहीं दे रखा, तो T1 माइनस T2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो कहीं पर भी आप वैल्यू ये रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठा लो, मैं अगले पेज पे ले आता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या था, 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 ये 1/6 था, देख लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 माइनस T2 अपॉन T1 ये किसके बराबर था, 1/6 के, चल रहा है ना, हाँ। तो इसी को ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/6। T1 माइनस T2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 65, तो आप इसकी जगह रख देंगे 65 और नीचे हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, क्योंकि 6 पंजे 30 और 6 जंग 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 390 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास T1 आ चुका है। T1 की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दें, पुट इन 3, पुट इन थर्ड आपके पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 65, तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 390 माइनस T2 इज इक्वल टू 65, ये T2 इधर को पहुंच जाएगा, 65 इधर को आ जाएगा, 390 माइनस के 65, तो 390 में से 65 को माइनस करोगे, अगर मैं 390 में 60 को निकाल दूँ 330 बचे, और 330 में से और 5 को निकालूंगा तो 325 आ जाएगा। चाहे देख लो 10 में से 5 निकाले 5 बचे, और 8 में से 6 निकालेंगे 2 बचे, 325। तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 325 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 क्या है आपके पास, T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर, T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ये है 390 325, यही आ रहा है क्या, 390 390 और 390 तो आ गया, केल्विन में आ रहा है ना टेम्परेचर ये, सॉरी फॉर दैट, 390 और 325 सही तो है, ये केल्विन में आ रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, केल्विन में, ये केल्विन में आ रहा है, 390 और 325, T2 390 और 325। यार ये केल्विन में कैसे आ सकते हैं, वैल्यू तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखी थी, बुक के अंदर केल्विन दे रखा ना, तो ये कन्फ्यूजन सी है। ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा ना, तो आपने सबको डिग्री सेंटीग्रेड में ले रखा है, इसका मतलब सब डिग्री सेंटीग्रेड में, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में है भाई, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि आपने 65 डिग्री को डायरेक्ट जोड़ा, आपने केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया इसको, 65 जोड़ा है या 65 घटाया, तो सेम क्वांटिटीज़ को ही सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो। ये भी आपने ऐसे ही किया, तो भाई मेरे हिसाब से, बुक को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से डिग्री सेंटीग्रेड ही है ये, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको मैं डिग्री सेंटीग्रेड ही करूँगा। अगर आप लोगों को लगता है केल्विन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना डिग्री सेंटीग्रेड है मेरे हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।